Students, today's topic is electric potential due to an electric dipole, जिसमें केस फर्स्ट है पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट। दो केसेस हैं, एक एक्सियल पॉइंट पर है एंड दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल है। तो पहला हम केस आपको बताने जा रहे हैं एक्सियल पॉइंट पर। इन द फिगर देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी from the midpoint of this dipole in end-on position या axial position. From midpoint of the dipole there is a point P at a distance r. At this point we want to determine electric potential. So students, again वही formula, electric potential due to a point charge यानी single charge। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले electric potential at P due to plus Q charge, that is V plus Q charge। फार्मूला वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, R यानी डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट, दैट इज योर फ्रॉम फिगर BP। तो V प्लस Q दैट इज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP, दैट इज योर R माइनस एल, क्योंकि मिड पॉइंट O से डिस्टेंस R है, यहाँ से यहाँ तक L है, तो BP आपका R माइनस एल होगा। इन द सेम वे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, दैट इज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP। चार्ज एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, चूंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस में लेंगे, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इन द प्लेस ऑफ AP वी कैन राइट R प्लस L, दैट इज A to P डिस्टेंस। okay, then the net potential at point P is given by the sum of these two potential V plus Q and V minus Q, that is your 1/4 pi epsilon naught Q अपॉन R माइनस एल। इसकी वैल्यू रखेंगे तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught and Q upon R plus L। okay, Q by 4 pi epsilon naught is your कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से 1/R माइनस एल माइनस 1/R प्लस एल, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम आपका है R माइनस एल R प्लस एल, तो R प्लस एल यहाँ पहुँच जाएगा, R प्लस एल माइनस का साइन R माइनस एल, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल माइनस R प्लस एल एंड होल अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। व्हाट हैपन, माइनस R एंड प्लस R कैंसिल, L और L 2L, Q को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 2QL, L 2L and Q 2QL and whole upon R square minus L square, and we know that 2QL, that is electric dipole moment, so 1/4 pi epsilon naught P upon R square minus L square, that is potential at P। यहाँ पर फिर L की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो L स्क्वायर टेंस टू 0 कर देंगे, then V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, इन द प्लेस ऑफ L 0 कैंसिल हो गया, R स्क्वायर रखिएगा। दैट इज योर फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन, या फिर इसे हम एक्सियल पोजीशन। द is potential at a point on the equatorial point due to an electric dipole। तो फिगर में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज AB on the perpendicular bisector of this dipole, यानी इट मीन्स इक्वेटोरियल पॉइंट पर
एक पॉइंट P है, तो P से O तक की डिस्टेंस को हमने R रिप्रेजेंट किया है और इस पॉइंट P पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो दैट डिस्टेंस इज R, O से B तक की डिस्टेंस L यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जो PV होगा वो आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। सिमिलरली AP की वैल्यू भी क्या होगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमें P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ दिस सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो V प्लस Q, सेम फार्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, यानी चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू फिगर दैट इज Vp। तो V प्लस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दैट इज योर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, तो हमने 1/2 के फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन दैट इज योर AP। We know that potential is a scalar quantity, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी साइन के साथ लिया जाएगा, तो दैट बिकम माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP की वैल्यू अगेन सेम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, and that is also written in this form 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। तो दैट इज पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। Hence net potential at P that is given by V plus Q plus V minus Q। तो Vp V प्लस Q की वैल्यू आपकी क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 1/2। दिस टू आर सेम, एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हैंस नेट पोटेंशियल एट P इज योर 0। ओके फ्रेंड्स, अब हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहे हैं जो कि जनरल फार्मूला कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो फिगर में एक डाइपोल हमने बना रखा है, AB है और एक पॉइंट P है जो डाइपोल से थीटा एंगल बनाते हुए रिप्रेजेंट किया गया है, और इसी पॉइंट P पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो अगेन हम उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज V प्लस Q, एंड दैट इज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन PB, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट। तो V प्लस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन R1, फिगर में हमने दिखा रखा है, PB आपका R1 है। सिमिलरली एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन PA, एंड PA को हमने R2 कंसीडर कर रखा है, तो V माइनस Q माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन R2, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P पर जो होगा एंड Vp दैट इज इक्वल टू V प्लस Q एंड प्लस V माइनस Q, इनकी वैल्यू को पुट अप करेंगे तो Vp इक्वल टू V प्लस Q की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन R1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन R2। अगर आप देखें तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो Vp ये हमारा निकलेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस 1/R2। ये आपका मेन फार्मूला हुआ।
और इसमें अब हम R1 और R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करके पुटअप कर देंगे तो पोटेंशियल का फार्मूला आ जाएगा। लेकिन R1 और R2 की कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए हम आपको इन ट्रायंगल POB को कंसीडर कर रहे हैं और इस ट्रायंगल में cos थीटा एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है। cos थीटा इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपान 2RL। ये कैसे आता है, तो थोड़ा सा हम आपको हिंट देते हैं कि एक ट्रायंगल है आपका ABC। A के सामने की साइड्स A और B के सामने की साइड्स को B और C के सामने की साइड्स को C कंसीडर करते हैं। जो भी एंगल आपको निकालना चाहते हैं, जैसे A निकालना चाहते हैं तो cos A इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC, यानी जो एंगल निकालेंगे उसके सामने की साइड्स को हम माइनस रखेंगे। इस फार्मूले को यूज करके हमने ये आपकी वैल्यू इसमें पुटअप करी। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2RL cos थीटा एंड दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। हमें R1 को फाइंड करना है, इसलिए इसको इधर ला रहे हैं, उसको उधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा। अब हम इससे R स्क्वायर को बाहर अगर कॉमन ले लें तो ये हमारा R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर हमने R स्क्वायर को कॉमन लिया है तो 1 प्लस L स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा अपॉन R स्क्वायर होगा। ओके, तो L स्क्वायर बाई R स्क्वायर की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी तो इसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं 0 के बराबर। तो R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, यहाँ से अगर आप देखें तो 1 माइनस, क्योंकि ये नेग्लेजिबल है, 2RL cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब हम R की वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो R1 इक्वल टू R स्क्वायर का स्क्वायर रूट R हो जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं माइनस 2RL अपॉन R स्क्वायर, ओके, RL बाई R स्क्वायर एंड cos थीटा की होल पावर 1/2। नाउ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स की होल पावर n दैट इज 1 प्लस nx, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आगे हम लिखने जा रहे हैं आपको, तो R1 इक्वल टू R1 माइनस 1/2 आगे आ जाएगा 1/2, ये हमने लिखा है 2RL cos थीटा बाई R स्क्वायर, ये हमने इस्तेमाल कर दिया। तो इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो गया आपका। तो इस तरह से R1 इक्वल टू R एंड ब्रैकेट के अंदर बचा आपका 1 माइनस L cos थीटा बाई R, और हम इस R को अंदर भेज दें तो R1 इक्वल टू R माइनस L cos थीटा R1 की ये वैल्यू निकल आई। इसी तरह से अब हम R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो R2 की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए हम इस साइड का इस्तेमाल करेंगे तो ये थीटा हमारा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो सिमिलरली R2 इक्वल टू R ब्रैकेट के अंदर R माइनस L cos 180 माइनस थीटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस cos थीटा होती है। तो R2 इक्वल टू R प्लस L cos थीटा, R2 की ये वैल्यू आ गई।
R1 और R2 की वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करने जा रहे हैं इक्वेशन थर्ड पे। तो Vp इजकल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान R1 की वैल्यू R माइनस एल कॉस थीटा एंड R2 की वैल्यू है R प्लस एल कॉस थीटा 1 अपान R प्लस एल कॉस थीटा। तो R1 एंड R2 की वैल्यू को पुटअप किया और इसे हम सिंप्लीफाई अब करने जा रहे हैं। तो ये इधर और ये इधर आ जाएगा। एक स्टेप और देखें, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो R प्लस एल कॉस थीटा माइनस, तो माइनस का R हो जाएगा प्लस का L कॉस थीटा, और ये आपका R माइनस एल कॉस थीटा एंड R प्लस एल कॉस थीटा, ये आएगा। इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं अब, तो ध्यान से देखते चलिएगा इस स्टेप को। तो ये आपका जो Vp है, तो यहां से देखिए R से R आपको कैंसिल आउट नजर आ रहा है, L cos थीटा और L cos थीटा दैट इज 2L cos थीटा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L cos थीटा एंड होल अपान ये a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बिहाफ पर r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला यूज किया? फार्मूला हमने यूज किया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन q को आप देखिए अंदर भेजते हैं, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL cos थीटा अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड 2QL आपका P के बराबर होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये हमारा हो गया V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर थीटा, बट L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वेरी स्मॉल, सो दैट इज नेग्लेजिबल। तो जनरल फार्मूला निकला Vp इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज P cos थीटा अपान R स्क्वायर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो बच्चों इसी में हम आगे और आपको बताते हैं जो हम लोगों ने पहले के 2 केस पढ़े थे। देखिए इसी में हम उसे भी आपको बता देते हैं। तो पहला केस आपने पढ़ा था एंड ऑन पोजीशन। तो एंड ऑन पोजीशन का मतलब क्या था? इस तरह का डायग्राम आपने बनाया था कि ये एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डाइपोल का मिड पॉइंट है। ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल ये पॉइंट P था और जो कि मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर। एंड ऑन पोजीशन का मतलब हुआ, देखिए ये पॉइंट P इधर आ गया, इसका मतलब थीटा बराबर 0 हो गया। ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल ये पॉइंट P चला गया। तो जब थीटा बराबर 0 होगा तो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, तो Vp इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 बाई R स्क्वायर, एंड cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो Vp इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड P बाई R स्क्वायर दैट इज योर एंड ऑन पोजीशन। सिमिलरली जो केस 2 आपने पढ़ा था, केस 2 ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। तो केस 2 में आपने इस तरह का डायग्राम बनाया था, A और B पॉइंट यहां पर था, इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। तो ये में देखिए थीटा बराबर 90। फिर इसी फार्मूले में जो जनरल फार्मूला आपका आया था उसमें ये जो Vp इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर था, थीटा की जगह 90 रख दोगे तो Vp इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 अपान R स्क्वायर, cos 90 की वैल्यू 0, तो पूरा रिजल्ट 0 होगा यानी 30। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। एंड ऑन पोजीशन पर
1/4πε0 p by r square at any point पर कहीं पर भी जनरल फार्मूला तो Vp इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा इक्वल टू by r square. ओके